सीबीआई के सामने नहीं झुके हैं। नीतीश कुमार भाग गए, लेकिन तेजस्वी यादव इस बिहार के अकेला तेजस्वी यादव भारतीय जनता पार्टी के साथ मुखर होकर के लड़ाई लड़ने का मुझे नहीं, पूरे बिहार की जनता, देश की जनता का उम्मीद और भरोसा। क्यों जन सैलाब बिना पैसा उसे नहीं देके बुलाया गया है। सब हाँ, कोई पैसा लेके चुनाव का बता रहा है कि बिहार से नरेंद्र मोदी को जो बागडोर माननीय तेजस्वी यादव के ही हाथ में जाएगा। यहाँ के जनता ने विश्वास उनको दिला दिया। अभी 28 जनवरी को आप देखे होंगे, पूरे देश ने देखा कि किस प्रकार से एक बिहार की अच्छी सरकार, गठबंधन की सरकार चल रही थी, लोगों को रोजगार मिल रहा था, अच्छी शिक्षा स्वास्थ्य का अवसर प्रदान किया जा रहा था, तो छोड़ करके चले गए। और भाजपा और जेडीयू के अनैतिक गठबंधन ने जब हल्ला करना शुरू किया कि जनता का विश्वास मेरे साथ है, तो हमारे नेता ने ये साबित करने के लिए कि जनता का विश्वास किसके साथ है, उन्होंने बिहार का दौरा करना शुरू किया। और पिछले 4 दिनों से आप मीडिया बंधुओं के माध्यम से पूरे देश और दुनिया देख रही है कि बिहार की जनता का विश्वास किसके साथ है। इसी का नाम जन विश्वास है। और आपको हम बता देना चाहते हैं कि होनहार बीरवान के मुहावरा सुने होंगे आप लोग, सभी पत्रकार बंधु हैं, कि होनहार बीरवान के होत है चिकने पात और पूत के पांव पालने में ही दिखाई दे देते हैं। तो पिछले 17 महीने की सरकार में हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने 4 लाख से अधिक सरकारी नौकरी दे करके, 4 लाख से अधिक नियोजित शिक्षकों को राज्य कर्मी का दर्जा दे करके, विकास मित्र टोला सेवक और जो तालीमी मरकज के लोग थे उनका मानदेय बढ़ा करके, आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका जो दीदियां हैं उनका मानदेय बढ़ा करके, और आज़ादी के बाद देश में पहली बार जातीय जनगणना करा करके, और जातीय जनगणना कराने के बाद सभी वर्गों का जो अनुपात है उस अनुपात में आरक्षण का दायरा बढ़ा करके उन्होंने साबित कर दिया है कि अगर बिहार की कमान पूर्ण रूपेण से हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी के हाथों में मिलती है तो बिहार के एक एक नौजवानों को रोजगार मिलेगा, बिहार का शिक्षा का स्तर में सुधार होगा, बिहार का जो स्वास्थ्य का स्तर है उसमें सुधार होगा। आप देखे होंगे कि पिछले कई वर्षों से 1994 वाले दरोगा जी लोग जो थे उनको प्रमोशन नहीं मिला था, 9 वाले दरोगा जी उनको प्रमोशन नहीं मिला था, तो प्रमोशन जो लंबित था उसको भी प्रमोट करके और उनको वाजिब जगह पर पहुंचाने का काम किया गया। तो हमारे नेता विजन वाले नेता हैं और विजन के साथ सत्ता सरकार में आना चाहते हैं, और उसी विजन के साथ वो जनता के बीच में विश्वास हासिल कर रहे हैं कि अगर बिहार की जनता उनको ऊपर विश्वास जता करके उनको मौका देती है तो बिहार को वो एक नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने का काम करेगा। पहले आपको चैनल को मैं धन्यवाद देता हूं। आज गया के पवन धरती पर गौतम बुद्ध के नगरी में आदरणीय तेजस्वी यादव और महागठबंधन के तमाम नेता और तमाम नौजवान साथी, गया जिला के सब लोग यहाँ पधारे थे। लाखों लाख की संख्या में आकर के जन विश्वास यात्रा को सफल बनाए। जन विश्वास यात्रा जो यह यात्रा है कि नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के साथ थे, लेकिन नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को छोड़ के चले गए, लेकिन तेजस्वी यादव ईडी सीडी सीबीआई के सामने नहीं झुके हैं। नीतीश कुमार भाग गए, लेकिन तेजस्वी यादव इस बिहार के आन बान शान है, और अकेला तेजस्वी यादव भारतीय जनता पार्टी के साथ मुखर होकर के लड़ाई लड़ने का काम करेगा। और बिहार के जनता, इसको बंद करवाइए, बिहार के जनता तेजस्वी यादव को जनादेश दे करके बिहार में 40 से 40 सीट तेजस्वी यादव को और महागठबंधन को हाथ को मजबूत करके दिल्ली के संसद भवन में पहुंचाएगा। और गया के कोने कोने से लाखों की संख्या में लोग उपस्थित हुए और तेजस्वी के विश्वास यात्रा में अपना आस्था और विश्वास कायम रखा। आने वाला समय में इस प्रदेश का बागडोर माननीय तेजस्वी यादव के ही हाथ में जाएगा। यहाँ के जनता ने विश्वास उनको दिला दिया। तेजस्वी यादव मुझे नहीं, पूरे बिहार की जनता और देश की जनता का उम्मीद और भरोसा। क्योंकि इन्होंने 17 महीनों में जो काम करके दिखाया बिहार की जनता को
और देश की जनता को यूपी के लड़के आके यहाँ सरकार नौकरी ले रहे हैं, बेरोजगारी पे स्वास्थ्य विभाग इनको मिला। ये बंदा कर्मठ होके युवा है, जोश है इनमें। मात्र 7-8 साल के अंदर मेहनत करने के बाद आज देश की जनता, बिहार की जनता के दिलों में बसते हैं, खेत खलिहान में बस रहे थे इसकी यादव। आप देख सकते हैं इस पूरे आवाम को, और पूरे बिहार में जहाँ जहाँ ये जा रहे हैं जन सैलाब, बिना पैसा उसा नहीं दे के बुलाया गया है सब। हाँ, कोई पैसा लेके नहीं बुलाते हैं लोग। हाँ, मेरा नाम अजय यादव। यात्रा के दौरान कितना उन पर आप यह जन सैलाब युवाओं का बता रहा है कि बिहार से नरेंद्र मोदी को युवा खदेड़ देंगे, और इंडिया गठबंधन की सरकार, इसमें आरजेडी है, हमारे देश की ज़्यादा की है, आने वाला 2024 में इंडिया की सरकार बनेगी।